ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने इंस्टॉलेशन देख ली थी विंडोज सर्वर का। आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एडीडीएस। ठीक है, एडीडीएस। एडीडीएस का क्या मतलब होता है? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। अब देखो, एक डायरेक्टरी क्या होती है? ठीक है, जनरली तो हम क्या करते हैं, एक फोल्डर को ही क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। और एक फोल्डर में हम क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे ये जो डायरेक्टरी है ये भी एक स्टोरेज ही है। क्या है? स्टोरेज ही है। ठीक है, तो अगर एक डायरेक्टरी की बात करें तो डायरेक्टरी के बारे में ये कह सकते हैं कि डायरेक्टरी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, आपके नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, अगर हम बात करें डायरेक्टरी क्या है, तो डायरेक्टरी इज अ स्ट्रक्चर। क्या है? एक स्ट्रक्चर है दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑन नेटवर्क। ठीक है, आपके नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ये तो हो गई एक डायरेक्टरी। अब इसी डायरेक्टरी के लिए एक सर्विस बनी हुई है जिसको हम क्या कहते हैं, एडीडीएस कहते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। ठीक है, तो अगर एडीडीएस की बात करें तो क्या कहेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इज अ डायरेक्टरी सर्विस। ये क्या है? डायरेक्टरी सर्विस है जो क्या करती है, आपके डोमेन की इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो स्टोर करती है। दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क डोमेन ऑब्जेक्ट्स, या कहें अबाउट नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ये किस तरह का डेटा स्टोर करती है? तो ये एडीडीएस जो है, जैसे आपके यूजर्स नेम्स हो गए, पासवर्ड्स हो गए, ठीक है, यूजर के फोन नंबर्स हो गए, यानी यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। और क्या स्टोर करती है? जैसे आपके सर्वर्स की इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका डीएनएस सर्वर है, डीएचसीपी सर्वर है, ठीक है, उन सर्वर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी कौन स्टोर करता है? आपका एडीडीएस। ठीक है, अब जो आपके नेटवर्क के बाकी यूजर्स हैं वो क्या करते हैं, यहां से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स ही इस इंफॉर्मेशन को क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर हो? ठीक है, एडीडीएस स्टोर द इंफॉर्मेशन लाइक, जैसे यूजर नेम्स हो गए, पासवर्ड्स हो गए, मोबाइल नंबर्स हो गए, ठीक है, सर्वर की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, इस तरीके से काफी सारी चीजें। और अगर कोई सिक्योरिटी पॉलिसीज लगाई हुई है, उन सब की इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करता है? आपका एक्टिव डायरेक्टरी करता है। ठीक है, उसके बाद ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स ऑन द नेटवर्क कैन एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन। ये क्लियर हो? ओके, अब इसके साथ साथ आपका एडीडीएस का जो रोल होता है, ठीक है, एडीडीएस का हम यहाँ पे एक रोल इंस्टॉल करेंगे जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, आपका जो सिस्टम है, अगर बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम की स्टेट देखें तो
अब देखो, तो बाय डिफॉल्ट जो आपके सिस्टम की स्टेट होती है, तो देखो सर्वर मैनेजर एक बार ओपन होने दो, यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखो सर्वर मैनेजर एप्लीकेशन ओपन होती है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे लोकल सर्वर पे क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो आपके सिस्टम की स्टेट होती है वो कहाँ पे होता है, ये वर्क ग्रुप में होता है। विजिबल है? ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम की स्टेट क्या होती है, वर्क ग्रुप। तो आपका एडीडीएस रोल क्या करता है, आपके वर्क ग्रुप को कन्वर्ट करता है किसमें, डोमेन में कन्वर्ट करता है। अब वर्क ग्रुप और डोमेन में क्या डिफरेंस होता है तो वो भी बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ये नोट कर लेते हैं कि एडीडीएस क्या है, एक रोल है। एडीडीएस इज अ रोल इन विंडोज सर्वर that is used to convert the server from वर्क ग्रुप टू डोमेन। ठीक है, वर्क ग्रुप से ये किसको किसमें चेंज कर देगा, डोमेन में चेंज कर देगा। यहाँ तक कोई भी डाउट? ओके। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आ रही है, वर्क ग्रुप और डोमेन। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क ग्रुप की। वर्क ग्रुप में क्या होता है, आपके सिस्टम का सारा कंट्रोल उस पर्टिकुलर सिस्टम के पास ही होता है। जैसे आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो आपकी विंडोज भी बाय डिफॉल्ट किस में होती है, वर्क ग्रुप में होती है। ठीक है, तो आपके विंडोज के जो एडमिन यूजर्स होते हैं, ठीक है, प्लस उस यूजर के जो पासवर्ड्स होते हैं, उस मतलब उस सिस्टम में कुछ भी करना है आप कहाँ से करेंगे, उस पर्टिकुलर सिस्टम से ही करेंगे, है कि नहीं। जैसे आपका सिस्टम है उसमें आपने यूजर बनाया हो, आप चाहो तो नए यूजर बना सकते हो, आप चाहो तो नए जो यूजर्स हैं उनको डिलीट कर सकते हो, यूजर्स पे जो भी पॉलिसीज लगानी है। तो सारा कंट्रोल किसके पास है, उस सिस्टम का आपके पास ही है। ठीक है, तो वो सिस्टम होता है क्या, वर्क ग्रुप। यानी द एंटायर कंट्रोल, सिंपल सी बात करें, ऑफ द सिस्टम इज हेल्ड बाय द सिस्टम। ठीक है, उसी पर्टिकुलर सिस्टम में होगा। लेकिन डोमेन में क्या होता है, सारा मैनेजमेंट जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। डोमेन में क्या है, सारा जो मैनेजमेंट है सेंट्रलाइज्ड होता है। मतलब वहां पे क्या होगा, एक सर्वर बनेगा, ठीक है, और बाकी सब क्या बनेंगे, क्लाइंट्स बनेंगे। तो ये जो सारे क्लाइंट्स होंगे सर्वर के डोमेन से जुड़ जाएंगे। ठीक है, हम एक सर्वर में डोमेन क्रिएट करेंगे और जो सारे के सारे क्लाइंट्स हैं वो हमारे डोमेन से कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कौन सा यूजर लॉगिन होगा वो भी सर्वर बनेगा, उस यूजर के यूजर नेम पासवर्ड सारी चीजें कहाँ बनेंगी, सर्वर में। ठीक है, देन उसके बाद उस यूजर पे क्या परमिशंस रहेगी, वो किस डायरेक्टरी को एक्सेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो सारी परमिशंस कहाँ से लगेगी। यानी अब आपको पूरे नेटवर्क में कुछ भी चेंज करना है तो आपको हर एक सिस्टम पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सर्वर से ही सारा काम कर सकते हैं। आपको नया यूजर बनाना है, किसी यूजर को डिलीट करना है, सारा काम आप कहाँ से कर सकते हैं, सर्वर से कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो डोमेन में क्या होता है, द एंटायर कंट्रोल ऑफ द नेटवर्क इज हेल्ड बाय अ सिस्टम कॉल्ड सर्वर। क्लियर, कोई डाउट? अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो रोल इंस्टॉल करते हैं। देखो रोल कैसे इंस्टॉल करना है, उससे पहले थोड़ा सा ये सर्वर मैनेजर एप्लीकेशन के बारे में देख लो। तो बाय डिफॉल्ट ये सर्वर मैनेजर एप्लीकेशन ओपन होती है आपकी जैसे आप सर्वर को ऑन करते हो। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, स्लो हो रहा है थोड़ा। ये सर्वर मैनेजर एप्लीकेशन ओपन हो गई। ठीक है, देन यहाँ से आपको क्लिक करना है किस पे, ठीक है, ये हमारी सर्वर मैनेजर एप्लीकेशन ओपन होगी। अभी तक यहाँ पे हमने इसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, और अगर आपको अपने सर्वर का स्टेटस देखना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, सर्वर स्टेटस। ठीक है, सर्वर स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर जो नेम आपको दिखाएगा यहाँ पे, ये आपके सर्वर का नेम दिखाएगा।
ठीक है, ये जो सर्वर मशीन है इसका क्या नाम, देन ये वर्क ग्रुप में है या डोमेन में है, तो अभी किस में है, देन आपके फायरवॉल का स्टेटस, रिमोट मैनेजमेंट, रिमोट डेस्कटॉप, एनएसटीवी, ईथरनेट की इंफॉर्मेशन, ठीक है, और प्लस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022, ठीक है। हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन हम वीएमवेयर में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वीएमवेयर शो कर रहा है, ठीक है, और अभी तक इसको अपडेट नहीं किया गया है। देन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन, आपकी रैम की इंफॉर्मेशन, हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन, टाइम जोन, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो कर देगा। क्लियर? तो देन अब चलो सबसे पहले आप यहाँ से नेम चेंज कर लेंगे, सर्वर का नेम चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे सर्वर का नेम आप क्या देंगे, जो भी आप नेम देना चाह रहे हैं, जैसे डीसी दे सकते हैं आप, कोई भी नाम दे सकते हैं आप अपनी चॉइस से, लेकिन जनरली हम जो नेम देंगे वो सर्वर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये पता लग जाएगा कि ये वाला सिस्टम जो है हमारे नेटवर्क का सर्वर है, ठीक है। तो इस पर क्लिक किया और जैसे ही आप यहाँ से देखो चेंज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम आ रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्या, सर्वर। क्लियर? सर्वर कर दिया, ओके किया, तो अब ये सिस्टम रिस्टार्ट होगा नेम चेंज करने से, ठीक है। ओके, देखो ये क्या कह रहा है, एट डुप्लीकेट पोटेंशियली द शॉर्टेड नेट बायोस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन द नेटवर्क। क्यों? क्योंकि हमारी जो मेन मशीन है, ये जो हमारी मेन मशीन है, अगर इसका नाम देखोगे तो ऑलरेडी क्या है, सर्वर है, ठीक है। तो इसका नाम सर्वर 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका नाम चेंज करके सर्वर 1 रख लेते हैं। ठीक है, देखो इस बार एरर नहीं आई, ओके किया और यहाँ से क्लोज किया। ऑप्शन आ रहा है रीस्टार्ट नाउ या रीस्टार्ट लेटर, तो अभी हमें पहले ही रीस्टार्ट करना है। लेटर करेंगे तो लेटर में फिर हम दूसरे चेंजेस नहीं कर पाएंगे ना, जैसे अभी एडीडीएस का रोल इंस्टॉल करेंगे तो फिर से वो रीस्टार्ट मांगेगा, और अगर आपका रीस्टार्ट नहीं हो रखा है सिस्टम तो एडीडीएस का रोल इंस्टॉल ही कॉन्फ़िगर नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो सर्वर ऑन हो गया वापस, देन पासवर्ड, ठीक है। सर्वर मैनेजर एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट अपने आप ही ओपन हो जाती है, आपको ओपन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, देन अगर अभी आप नेम चेक करेंगे यहाँ पे हमारे सर्वर का, तो सर्वर का नेम क्या हो गया, सर्वर 1। अभी ये किस में है, वर्क ग्रुप में है। वर्क ग्रुप से डोमेन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडीडीएस का रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमने यही तो देखा था कि एडीडीएस का रोल हम किस लिए इंस्टॉल करते हैं, ताकि हम वर्क ग्रुप को चेंज कर सकें किसमें, डोमेन, क्योंकि सारा जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होगा वो किससे होगा, डोमेन से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब उसके लिए आपके सर्वर के पास स्टैटिक आईपी होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर सर्वर का आईपी चेंज होता रहा तो नेटवर्क जो यूजर्स होंगे, आप जो नेटवर्क पे यूजर्स को लॉग इन करेंगे तो वो अपने यूजर नेम और पासवर्ड वेरीफाई करने के लिए सर्वर के आईपी पे जाएंगे, और सर्वर का आईपी चेंज हो गया तो वो सर्वर से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके सर्वर का आईपी हमेशा कैसा होना चाहिए, स्टैटिक आईपी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आईपी चेंज कर देते हैं, अभी ऑटोमेटिक पे सेट है, और यहाँ से चेंज करना है। अभी चलो इसका आईपी 192.168, वन डॉट, फॉर एग्जाम्पल हम इसका आईपी रख लेते हैं 123, ठीक है। और जो गेटवे है 192.168.1.1, और प्रेफर डीएनएस
डीएनएस में आप इंटरनेट डाल सकते हो, मैं इस सर्वर का खुद का आईपी ही डाल रहा हूँ। .1.1.2 और आप चाहते हो अगर इंटरनेट, तो इंटरनेट का डीएनएस भी यहाँ पे डाल सकते हो। क्लियर? ओके किया, अगेन ओके, ठीक है, क्लोज। दोबारा से आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है। और अभी अगर आप डिटेल्स पे जाके चेक करेंगे तो आपका आईपी यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ अभी भी क्या आ रहा है, आईपी एड्रेस असाइन बाय डीएचसीपी, लेकिन देखो आप देखो रिफ्रेश हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से मैनेज पे जाएंगे, ठीक है। मैनेज पे गए और यहाँ से पहला ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड रोल्स एंड फीचर्स, इस पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन और रिमोट डेस्कटॉप। अभी हम रोल इंस्टॉल कर रहे हैं तो रोल बेस्ड पे रखेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। देन नेक्स्ट, यहाँ पे सर्वर की इंफॉर्मेशन आ रही है, अगेन नेक्स्ट। और यहाँ से देखो हमारा जो रोल इंस्टॉल हमें करना है वो कौन सा करना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। तो इसको चेक किया, ऐड फीचर पे क्लिक किया, देन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट। यहाँ से आपको क्लिक करना है रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर रीस्टार्ट की जरूरत है तो ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट भी कर देगा, देन इंस्टॉल। तो अब क्या हो रहा है, हमारा एडीडीएस का रोल इंस्टॉल हो रहा है। अब जैसे ही आप एडीडीएस का रोल इंस्टॉल करेंगे, आपका डीएनएस का रोल इसके साथ साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है, ठीक है। एडीडीएस के साथ ही क्या इंस्टॉल हो जाता है, डीएनएस। ठीक है, देखो इंस्टॉल हो गया। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है क्या, प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। तो आप चाहो तो आप यहीं से कर सकते हो, इसको एज ए डोमेन कंट्रोलर बना सकते हो। और मान लो आप गलती से क्लोज पे क्लिक कर देते हो, मान लो आपने क्लोज पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ से ये नोटिफिकेशन बार आ रहा है, इस पे क्लिक करना और यहाँ से आपको सेम ऑप्शन मिल जाएगा क्या, प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, इस पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास तीन चीजें आ रही है, तीन ऑप्शन आ रहे हैं, पढ़ो तीन ऑप्शन को। Add a domain controller to an existing domain, पहला ऑप्शन। दूसरा, add a new domain to existing forest। और तीसरा, add a new forest। तो फॉरेस्ट को आप एक डोमेन मान के चलो, ठीक है। फॉरेस्ट को क्या मान के चलो, डोमेन। तो क्या पहला ऑप्शन क्या है, ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन। क्या हमारे पास पहले से कोई डोमेन बना हुआ है, नहीं बना हुआ ना, तो एग्जिस्टिंग डोमेन तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरा क्या है, ऐड ए न्यू डोमेन टू एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। तो क्या हमारे पास अभी तक फिर से कोई डोमेन है जिसमें हम नया डोमेन ऐड कर सकते हैं, नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, ठीक है। तो इस पे क्लिक करते हैं। अब देखो क्या पूछ रहा है, रूट डोमेन नेम, यानी ये आपका कंपनी का डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल, अगर आप जीआईसीएस में काम कर रहे हैं तो GICS.com, अगर आप एयरटेल में काम कर रहे हैं तो एयरटेल.com, अगर आप जियो में काम कर रहे हैं तो जियो.com, ठीक है। अमेजन में काम कर रहे हैं तो अमेजन.com। क्लियर? तो यहाँ पे कंपनी का नेम, यानी ये डोमेन जो होगा वो कंपनी का डोमेन होगा, कंपनी डिसाइड करेगी कि उनका डोमेन क्या होगा। क्लियर? और जनरली क्या होता है, कंपनी का नेम .com, ठीक है, जो भी कंपनी का नेम है देन .com। क्लियर? फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम सर्वर 2022 पढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं सर्वर 2022.com, ठीक है। नेक्स्ट,
ठीक है। देखो अब क्या आ रहा है ऑप्शन हमारे पास, क्या पूछ रहा है, टाइप द डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड, ठीक है, डीएसएम पासवर्ड। ये आपको पासवर्ड डिसाइड करना है, ये पासवर्ड आपके कब काम आएंगे, जब आप इस डायरेक्टरी सर्विस को रिस्टोर करेंगे या फिर रिमूव करेंगे, ठीक है। तो देखो क्लिक किया यहाँ पे और पासवर्ड देने हैं, देन मैं दे रहा हूँ पासवर्ड 123.com, ठीक है, 123.com, देन आप नेक्स्ट कर दें। अब देखो यहाँ पे हमें चेक करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है। क्या कह रहा है, एट डेलीगेशन फॉर दिस डीएनएस सर्वर कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज ऑथोरिटी पेरेंट जोन कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है, क्योंकि अभी तक डीएनएस का रोल इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो जब हम नेक्स्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। अगर अभी आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डीएनएस का नेम नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो जैसे हमने नेक्स्ट किया, ये अभी तक की कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर रहा है। अगर सब कुछ सही होता है तो यहाँ पे आपका डोमेन नेम आ जाता है। जैसे हमने सर्वर 2022.com दिया था, तो सर्वर 2022 आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये डायरेक्टरीज की लोकेशन है, डेटाबेस का फोल्डर कहाँ स्टोर होगा, लॉग फाइल्स कहाँ स्टोर होगी, सिस्टम वॉल्यूम कहाँ स्टोर होगी, ठीक है। इनको आपको डिफॉल्ट ही रखना है, क्लियर। देन नेक्स्ट, ये अभी तक हमने जो कॉन्फ़िगरेशन करी है उसका रिव्यू है। देखो क्या कह रहा है, रिव्यू और सिलेक्शन। तो जितने हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है उस सबको यहाँ पे शो कर रहा है। अब जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ये कुछ रिक्वायरमेंट्स चेक कर रहा है। देखो क्या कह रहा है, प्री रिक्विजिट्स चेक। ये रिक्वायरमेंट्स चेक कर रहा है कि इसके डोमेन में आने के लिए क्या सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है। अगर फुलफिल हो रही होंगी तो यहाँ पे एक ग्रीन टिक आ जाएगा और हमारे पास ये जो इंस्टॉल का बटन है ये हाईलाइट हो जाएगा। और अगर एरर आएगी तो वो एरर यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो देखो वेट करते हैं। देखो आ गया, ऑल प्रीरिक्विजिट चेक्स पास सक्सेसफुली, क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन इंस्टॉलेशन। तो सारी चेक्स परफॉर्म हो गई और हमारे पास इंस्टॉल का बटन हाईलाइट हो गया। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा, हमारा जो एडीडीएस का रोल है वो तो इंस्टॉल हो गया। अब हमारा सिस्टम जो है अभी अभी तक वर्क ग्रुप में था। देखो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो अभी तक वर्क ग्रुप में था। अब ये वर्क ग्रुप से किस में प्रमोट हो जाएगा, डोमेन में। और डोमेन नेम क्या आएगा, सर्वर 2022.com, ठीक है। और जैसे ही ये प्रमोशन कंप्लीट होगा, हमारा जो सर्वर है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। सर वो आज भी हम्म, सेंड करा आईपी, आईपी चेंज करने सब आ गया है। हाँ हाँ, IPv4 पे जाओ। तो ओएस नहीं लिया आपने अभी तक, ओएस की क्लास नहीं हुई आपकी। आगे IPv4 पे डबल क्लिक करो, ओएस की क्लास नहीं हुई आपकी। ये इसको क्या हुआ, क्रैश हो गया सर्वर।
ठीक है, सर्वर थोड़ा सा क्रैश हो गया था, मैं इसको दोबारा प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर से फास्ट फॉरवर्ड में देख लो थोड़ा सा। यहाँ से हमें क्या चेक करना है, ऐड न्यू फॉरेस्ट, ठीक है। देन यहाँ से नेम देना है, तो नेम दे देते हैं सर्वर 2k22.com, नेक्स्ट। पासवर्ड देने हैं 123.com, 123.com, नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट, इसमें इसमें कुछ नहीं देना, फीचर्स में कुछ सेलेक्ट नहीं करना। नेक्स्ट नेक्स्ट, देखो जैसा कि मैंने कहा था कि डीएनएस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, देखो कॉन्फ़िगरिंग द डीएनएस सर्वर सर्विस ऑन दिस कंप्यूटर, ठीक है। तो अभी तक डीएनएस नहीं है, लेकिन जैसे ही ये रिस्टार्ट होगा सर्वर, यहाँ पे आपको डीएनएस भी देखने को मिलेगा। तो जो जो रोल्स आपने इंस्टॉल किए होंगे वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, यू आर अबाउट टू बी साइंड अप, ठीक है। तो ये सिस्टम अभी ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा। हो रहा है। और जैसे ही ये वापस से स्टार्ट होगा, हमें वर्क ग्रुप की जगह क्या देखने को मिलेगा, डोमेन, ठीक है। डोमेन नेम server2k22.com,
वो क्या करना है कि VMware में Windows 10 इंस्टॉल कर लेना 2 GB रैम के साथ, ठीक है, ताकि हम क्या करें उसको क्लाइंट बना पाए। फिजिकल सिस्टम को हम क्लाइंट नहीं बनाएंगे, इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि मान के चलो अगर हमने इस VMware वाले सिस्टम से उनको क्लाइंट बना दिया, ठीक है, तो VMware तो सिर्फ आपकी क्लास के लिए चालू रहेगा लेकिन बाकी क्लासेस में बंद ही रहेगा, ठीक है, तो वो लोग लॉगिन नहीं कर पाएंगे, दिक्कत आएगी, तो इसलिए हम सिर्फ VMware में करेंगे। ठीक है, रिस्टार्ट हो गया और क्या कर रहा है, अप्लाइंग कंप्यूटर सेटिंग्स, यानी जो भी चेंजेस हुए हैं उनको यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। ठीक है, देखो स्टार्ट हो गया। क्या आ रहा है, पहले सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा था, अभी क्या आ रहा है, सर्वर 2K22 एडमिनिस्ट्रेटर 123 डॉट। और अगर अभी आप लोग चेक करेंगे लोकल सर्वर पे, सर्वर 1 वर्क ग्रुप की जगह देखो अभी डोमेन आ जाएगा, आगे डोमेन, और यहाँ पे डोमेन नेम क्या आ गया, ठीक है, और अभी यहाँ पे आपको ADDS और DNS दोनों चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। लोड हो रहा है, हाँ अभी यहाँ पे ये रिफ्रेश हो रहा है। तो समझ में आया कि कैसे ADDS का रोल इंस्टॉल करना है और कैसे उसको प्रमोट करना है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ये जो प्रमोशन हमने किया है इसको हम बोलेंगे DC, डोमेन कंट्रोलर। क्या बोलेंगे, डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। तो डोमेन कंट्रोलर को हम DC भी बोलते हैं या फिर PDC भी बोलते हैं, ठीक है, PDC। तो देखो यहाँ पे ये जो बना है हमारा सिस्टम अभी क्या बन गया, DC, या सिंपल कहें डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम, कई जगह आप इसको प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर भी कहोगे, क्लियर। अब इसके अलावा और जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं इसकी इसी के अंदर ADDS के अंदर ही, तो हमने DC पढ़ लिया, इसके बाद पढ़ेंगे ADC। ADC क्या होता है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। देन इसके बाद पढ़ेंगे CDC। CDC होता है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। देन पढ़ेंगे RODC, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ के फिर हमारा ADDS का टॉपिक खत्म हो जाएगा।
तो आज जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, डीसी कहें या ईडीसी कहें, ठीक है। एडीडीएस की इंस्टॉलेशन प्लस हमें डीसी बनाना आ गया, ये दो चीजें आज हमें आ गई। क्लियर, कोई डाउट? ओके, आज के लिए इतना ही। सर वीडियो भेज देना।